क्या हम ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी लीग हमारी पीएसएल? नहीं। आपकी दुनिया की सबसे थकी हुई लीग आपकी पीएसएल। क्या हो गया तनवीर भाई? मतलब मजबूरन हम टीवी पे बैठ के कह रहे होते हैं जी आपकी पीएसएल कैसी? ओहो जी दुनिया की सबसे बड़ी पीएसएल है जी हमारी। अभी भी सब क्रिकेट बोर्ड के पास थोड़ा बहुत टाइम है, ये ना हो कि जो अभी पैसा ये दे रहे हैं उसके अलावा और पैसा देते चले जाएं, फिर उसके अलावा जो है वो दुनिया की जितनी भी और जगहों पे लीग्स हो रही हैं वो उसको जब कंट्रोल करते चले जाएंगे ना चारों तरफ से, फिर आप लोग जो है ना सारे शक्ल देखते रह जाना, क्योंकि उनको इस वक्त बहुत सख्त किस्म का घमंड है पैसे का। बिल्कुल। वो कहते हैं कि जी पैसा सब कुछ है। देखिए हम पैसे तो अब ठीक है, अभी भी आईपीएल के मुकाबले में पैसे हमारे कम है, मगर हम अगर आप IL-20 से कंपेयर करें, आप साउथ अफ्रीकन T20 से कंपेयर करें, अब इस वक्त अब पीएसएल में बहुत पैसे आ गए। इट इज ऑल ऑक्शन नाउ। वो मेरा ख्याल है कि T20 क्रिकेट और लीग क्रिकेट है ही सारे पैसों की वजह से, तो फिर मेरा ख्याल से कि करोड़पति बन गए हैं वो मतलब पहले भी ऑफ कोर्स कि ऑब्वियसली अच्छी खासी उनकी नहीं, इनकम उसको और हर चीज तो होगी। पैसे का तो इशू ही नहीं ना। ये पैसा उसकी उस खिदमात के सिले में तो जीरो है जो उसने आईपीएल की हाई बनाई है, जो उसने बिल्कुल ऐसे ही है। आईपीएल को एक ड्राई सिचुएशन से निकाल के आपकी आधी दुनिया तो वेब सूर्यवंशी के साथ क्रिकेट देख रही थी कि 15 साल का वैभव सूर्यवंशी 2 पीएसएल करवा सकता है एट अ टाइम अपने खर्चे पे पाकिस्तान टीम को खरीद सकता है, लेकिन उसके बैट के स्टिकर की प्राइस के हमारा पीएसएल होता है। प्राइज मनी, आईपीएल, पैसा, एक तरफ इतना पैसा कमाने वाला बोर्ड, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग। आईपीएल की वैल्यूएशन कितनी है? 20 बिलियन US डॉलर्स। बंदा कहता है भैंस की आंख। ओ भाईजान, बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 की विनर आरसीबी को जो प्राइज मनी दी है ना, वो प्राइज मनी देख के हम पाकिस्तानी भिखारियों की तशरीफ की टोकरी में आग लग गई है। क्या हम ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी लीग हमारी पीएसएल? नहीं। आपकी दुनिया की सबसे थकी हुई लीग आपकी पीएसएल। क्या हो गया तनवीर भाई? समझ है ना, समझ आ गई सबको। सबसे थकी हुई लीग है, कोई ये मत बोला करे पीएसएल सबसे अच्छी लीग है। क्यों? ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का आपका। पूरी दुनिया में ये मजाक उड़वा रहे हैं अपना। बिल्कुल। पूरी दुनिया में मजाक उड़वा रहे हैं। वो जो कमेंटेटर बाहर से आए हुए हैं उनको भी आपका थका हुआ थर्ड क्लास स्टैंडर्ड नजर आ रहा है। उसके बाद जो पूरी दुनिया जब ये आपकी लीग देख रही है वो सबको नजर आ रहा है। और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं आपका स्टैंडर्ड अच्छा होता कहां पे? मतलब मजबूरन हम टीवी पे बैठ के कह रहे होते हैं जी आपकी पीएसएल कैसी? ओहो जी दुनिया की सबसे बड़ी पीएसएल है जी हमारी। दुनिया की सबसे अच्छी पीएसएल है हमारी जी। वो खाक अच्छी है आपकी पीएसएल। स्टैंडर्ड तो चेक करो अपना। लेट्स टॉक समथिंग अबाउट क्रॉस द बॉर्डर जो आईपीएल है, और उसमें हम यही सुनते आए हैं कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आई वांट टू टेल यू कि इंडिया जो है वो हेजेमनी जिस तरीके से बाकी तमाम तर मामला पे करता है, क्रिकेट पे भी उन्होंने करना शुरू कर दिया। सर ये तो हमें पता ही है कि भारत क्या कुछ करता है, लेकिन तनवीर भाई आखिर कब तक प्लेयर्स और उनके बोर्ड्स ये रवैया बर्दाश्त करेंगे? प्लेयर्स की पीछे कौन होता है? आपका क्रिकेट बोर्ड होता है। क्रिकेट बोर्ड ही बोल दे, प्लेयर्स को बोले क्रिकेट बोर्ड तुम चुप करके बैठो, हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। किसी क्रिकेट बोर्ड की आवाज आई? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की आवाज आई? कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना नहीं, तनवीर कुछ भाई? नहीं, वो बात नहीं है। जब ऑस्ट्रेलिया के अब जर्नलिस्ट्स ने बोलना शुरू कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया के साबिक प्लेयर्स ने बोलना शुरू कर दिया है, देखें मेरा कहने का मकसद ये है, अभी भी सब क्रिकेट बोर्ड के पास थोड़ा बहुत टाइम है। ये ना हो कि जो अभी पैसा ये दे रहे हैं उसके अलावा और पैसा देते चले जाएं, फिर उसके अलावा जो है वो दुनिया की जितनी भी और जगहों पे लीग्स हो रही हैं वो उसको जब कंट्रोल करते चले जाएंगे ना चारों तरफ से, फिर आप लोग जो है ना सारे शक्ल देखते रह जाना, क्योंकि उनको इस वक्त बहुत सख्त किस्म का घमंड है पैसे का। बिल्कुल। वो कहते हैं कि जी पैसा सब कुछ है, और इसमें कोई शक नहीं है। पैसा ऐसी चीज है, मैं किसी बंदे को बोलूं तू बह जा, वो बह जाएगा। मैं किसी को बोलूं तू खड़ा हो जा, खड़ा हो जाएगा। मैं तू इतने पैसे दे रहा हूं, खड़ा हो जा, बैठ जा, बैठ जाएगा। इशारों पे नचाएंगे। पैसे की इतनी ताकत तो है ना, तो वो बहुत अच्छे तरीके से पैसे को समझ गए हैं। मुझे एक बात बताएं, हम अपने बारे में कहते थे कि जी हम लोग सारे या लोग जो है वो पैसों के पीछे भागते हैं। भाई हम तो कहते थे ये गोरे तो नहीं भागते, ऑस्ट्रेलियंस तो नहीं भागते, इंग्लैंड वाले तो नहीं भागते, लेकिन उन्होंने उनको भी नचा दिया पैसे के ऊपर। यार मुझे एक बात बताएं, हम कहते ये थे कि ये कंट्रीज जो हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वो कंट्रीज हैं जो अपने रूल्स को नहीं तोड़ती। हम ये बात करते हैं। आप लोगों ने आईपीएल के चक्कर में अपने इंटरनेशनल मैचेस से प्लेयर्स को फारिग करवा के आप आईपीएल में भेजते हैं उनको। क्यों भेजते हैं?
सिर्फ आपके पास आता है कमीशन, और ठीक ठाक किस्म का कमीशन आता है। तो भाई बात यह है कि जब कोई क्रिकेट बोर्ड बात करेगा ना, फिर मैं बात करूंगा। मिचेल जॉनसन ने एज अ टेस्ट प्लेयर, ठीक है, उसने बात कर दी, ठीक है, लेकिन मेरी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फवाद भाई, कोई भी बोर्ड क्यों इंटरवीन करेगा इस आईपीएल के लिए? बात सारी ये है, बोर्ड इसलिए इंटरवीन नहीं करेगा कि ये जो है इसकी कमर्शियल एक वैल्यू होती है, और क्रिकेट की जो वैल्यू है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में कोई पहले नंबर का खेल नहीं है, ठीक है। उसमें पैसा आना शुरू हुआ आईपीएल से, इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, जब वो स्ट्रांग होता चला गया, और हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। लेकिन होता ये कि जब एक पहाड़ है बीसीसीआई और आईपीएल, उस पहाड़ पे हल्की हल्की हथौड़ी भी नहीं कोई मारता था। अगर आज उसने ये हल्की हथौड़ी मारी है तो उसने बेसिकली अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। आप वो तो टर्की भी नहीं जा रहे, बाकू नहीं जा रहे, तो यहाँ क्या करेंगे? जब हम इसकी बात करते हैं, ये इधर उधर जो खींचातानी हो रही है, ऑब्वियसली पिछले 2 सालों से हमें अपनी विंडो नहीं मिल रही थी हमारी लीग की, तो हमें पैरेलली आईपीएल के साथ जो है वो विंडो बनानी पड़ रही है और पैरेलली उनके साथ करना पड़ रहा है। अब जो जिस तरह इंजरीज आई आईपीएल में और जिस तरह हमें मूव अराउंड करते हुए देखे प्लेयर्स, देखिए हम पैसे तो अब ठीक है, अभी भी आईपीएल के मुकाबले में पैसे हमारे कम है, मगर हम अगर आप IL20 से कंपेयर करें, आप साउथ अफ्रीकन T20 से कंपेयर करें, अब इस वक्त अब PSL में बहुत पैसे आ गए। इट इज़ ऑल ऑक्शन नाउ, वो ड्राफ्टिंग सिस्टम ख़त्म हो गया है। क्या हमें इस बात का ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा कि हम इस चैलेंज को कैसे हैंडल करेंगे? इसलिए क्योंकि अब बहुत सारे प्लेयर्स जो कि PSL से निकल के IPL में गए हैं, उनको कोई बहुत बड़ा फी डिफरेंस नहीं मिला है, बहुत मेजर ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिले। हाँ, नंबर ऑफ गेम्स ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि IPL में नंबर ऑफ गेम्स ज़्यादा होंगे, मगर साथ ही साथ जो सबसे बड़ी लालच आई वुड से प्लेयर्स को है वो ये है कि एक टीम में पिक होने के बाद उनकी 2 और लीग्स पक्की हो जाती हैं, बिकॉज अक्रॉस द ग्लोब इंडियन जो फ्रेंचाइजी हैं, जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उन्होंने और लीग्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको लगता है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये, जो कि आने वाले वक्त में हमें और ज्यादा तंग कर सकता है? बिल्कुल, ये देखें, ये सारी क्रिकेट तो है ही फाइनेंशियल, सारा पैसों का चक्कर है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्रिकेट की वजह से किसी ने चेंज किया होगा। और बाकी आपने जैसे कह दिया कि 1-2 लीग्स और मिल जाती हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका लीग में भी इन्हीं के लोगों ने ख़रीदी हुई है, ILT में भी, और अमेरिका में जो लीग होती है उसमें भी इन्हीं के लोगों ने टीमें ख़रीदी हुई हैं। तो ये भी एक लालच है, और मेरा ख्याल है कि T20 क्रिकेट और लीग क्रिकेट है ही सारे पैसों की वजह से। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस चीज़ को देखता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पहले किया हुआ है, कोई अखलाकन कोई कहे कि नहीं जी मैंने पहले साइन किया है इसलिए मैं इधर ही खेलूंगा, कोई बात नहीं पैसों की। वैभव सूर्यवंशी जिस तरह ऑरेंज कैप उनको मिली है और उसके बाद बहुत सारे टाइटल्स उन्हें मिले हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब आप सूर्यवंशी पे बात जितनी भी हम कर लें उतनी कम है। पूरी दुनिया बात कर रही है, बड़े से बड़ा प्लेयर बात कर रहा है, एनालिस्ट बात कर रहा है, फैन बात कर रहा है, और फिर कल उनको जो सारे प्राइजेस हैं, 5 प्राइजेस मेरा ख्याल है जो उनको मेरे सुनने में आ रहा है उनको मिले हैं। उस प्लेयर के कमाल ये है कि क्रिस गेल, जो कि वो खुद कहता है कि मैं यूनिवर्स बॉस हूँ, हर बात शुरू करने से पहले कहता है, चेने शेने पहन के बैठ जाता है, कहता है जी यूनिवर्स बॉस हूँ, और किसी को समझता ही नहीं है एग्जैक्टली। वो कहता है कि वंडरफुल मेरे पे खत्म हो जाती है क्रिकेट। एक पॉजिटिव आदमी है और मजे की बात करता है। और फिर उसकी ये देखें कि उस प्लेयर के 59 छक्के हैं और 400 कुछ बॉलें हैं, यहाँ 200 कुछ बॉलें और 65 छक्के हैं, 266 बॉलें हैं मेरा ख्याल है, 266 है, ये 271 बॉलें हैं, 16 इनिंग्स है ना। हाँ जी, और मतलब वो बहुत फर्क है। फिर इसकी बात ये देखिए कि यहाँ पे तमाम प्लेयर्स खेल रहे थे, करीब भी नहीं है स्ट्राइक रेट के उसके, यानी सिर्फ टॉप रन गेटर नहीं है यहाँ पे। जो टॉप रन गेटर PSL में हैं, मैं नाम लेके उसको अच्छे माहौल को खराब नहीं करना चाहता, उनका स्ट्राइक रेट चेक कर लें और इनका स्ट्राइक रेट चेक कर लें। 776 रन और जो उनका स्ट्राइक रेट है 237 का है, 237। वैभव को जो मुझे अपना एक तो मेरे ख्याल अमर्जिंग का मिला है, एक बेस्ट प्लेयर का मिला है, हाँ एक बेस्ट प्लेयर का मिला है,
एक वैल्यूएबल प्लेयर का मिला है, इमर्जिंग का प्लेयर मिला है, फिर और टॉप ऑरेंज टॉप कैप तो मतलब है। ऑरेंज कैप मिली है। एक और है, वो मुझे ज़हन में नहीं, वो आपको याद होगा। आई थिंक ये 3 ही है, एक उनके पास ऑरेंज कैप का है, एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का है और एक इमर्जिंग का है। और इसके अलावा इमर्जिंग का। राजस्थान रॉयल्स को खुद जो है वो एज अ लाइक थर्ड पर आने वाली टीम के बतौर जो है वो उन्हें 10 लाख मिला है। वैभव सूर्यवंशी सिक्सेस इस में मिला टाइम मेरा पे ख्याल है, रिकॉर्ड 90 तोड़ने का भी शायद मिला होगा, मैक्सिमम सिक्सेस का। मे बी अभी मे वैभव बी। सूर्यवंशी 90 जो मतलब ये जो 3 टाइटल मैंने बताया है सिर्फ इसी का 90 लाख उनको मिला है अभी INR में, विच इज यू नो लाइक 30 लाख INR है, जो कि पाकिस्तानी आप कह रहे 90 लाख बनता है या भी 1 करोड़ के अराउंड बनता है। उनके टोटल 5 उनको इनामात मिले, जिसमें सबसे पहले तो ऑरेंज कैप का, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का, एमर्जिंग प्लेयर का, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट का और हाईएस्ट पार्टनरशिप इन द हाईएस्ट पावर प्ले आई थिंक वो भी उन्हें मिला। सो ये है कि वो टोटली इस हिसाब से उनके 5 इनामात उन्हें मिले और मेरे ख्याल से कि करोड़पति बन गए हैं वो मतलब पहले भी ऑफ कोर्स की ऑब्वियसली अच्छी खासी उनकी नहीं, इनकम उसको और हर तो चीज अगर होगी। पैसे का तो इशू ही नहीं ना, मतलब जिस लेवल पे जाके उसने परफॉर्म कर दिया है, उसके सामने अगर टोटल पैसा भी रख दिया जाए तो उसके उसके टैलेंट को या उसकी, अभी मुझे बताएं कि ये पैसा उसकी उस खिदमात के सिले में तो जीरो है जो उसने ट्रू आईपीएल दैट, की हाइप बनाई है, जो उसने बिल्कुल ऐसे ही है। आईपीएल को एक ड्राई सिचुएशन से निकाल के, आपकी आधी दुनिया तो वेब सूर्यवंशी के साथ क्रिकेट देख रही थी। कि 15 साल का वैभव सूर्यवंशी 2 PSL करवा सकता है एट अ टाइम अपने खर्चे पे। मतलब 15 साल का वैभव सूर्यवंशी अपने खर्चे पे 2 PSL करवा सकता है, अपने खर्चे पे पाकिस्तान टीम को खरीद सकता है, उनको तनख्वाहें सैलरीज भी दे सकता है। 15 साल का सूर्यवंशी जो अभी तक इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला हुआ और सिर्फ एक IPL सीजन खेला है अभी तक पूरा। आपको बड़ी शॉकिंग लगेगी मेरी बात कि यार ये क्या चवले मार रहा है तू आके। ये कुछ जो पाकिस्तानी आके अपनी पेश करवाते हैं हमारे पाकिस्तानी कि जी PSL इज बेटर देन IPL और फलाना टमकाना कि जी हम ये हैं तो हम वो हैं। बेतहाशा रिकॉर्ड उस बंदे ने अपने नाम किए हैं। इसके बाद जो वैभव सूर्यवंशी को डील दी गई है ना, वो डील सुनने के बाद बड़े ज्यादा पाकिस्तानी बोलेंगे बैट स्टिकर के भी इतने पैसे मिलते हैं। बेटा मिलते हैं ना, वो हमने कभी पैसा देखा नहीं ना, मसला ये है हमने कभी पैसा देखा नहीं है। सर वैभव सूर्यवंशी को डील की गई है उसके साथ कि बैट के ऊपर स्टिकर लगाने का आपको 12 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और ये जो कुछ हमारे पाकिस्तान में बैठ के चिकम पट्टी कर रहे होते हैं कि जी उसके बल्ले में स्प्रिंग लगा हुआ है, वो जी 15 साल का नहीं है, वो जी ओवरवेट है, वो जी फलाना है, वो जी टमकाना है, वो जी उसकी उम्र चेक करवाओ, उसका बल्ला चेक करवाओ। बेटा उसके बल्ले के ऊपर स्टिकर लगाने के 12 करोड़ मिल रहे हैं। मतलब उसके बल्ले के ऊपर जो स्टिकर लगाने की औकात है ना, वो पाकिस्तानी प्लेयर से या हमारे PSL से कई गुना ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तानी टीम इज इक्वल टू उसका स्टिकर है, बैट का जो स्टिकर है। हमारा PSL इज इक्वल टू उसका जो बैट का स्टिकर है। लेकिन उसके बैट के स्टिकर की प्राइस के हमारा PSL होता है। 15 साल की उम्र में हमारी पॉकेट्स में 100 रुपीज होता था, सही है, जिसमें हमने पेट्रोल भी डलवाना होता था और हमने भाई खाना भी होता था बाहर जाके। अगर आप 15 साल की उम्र में पूरी पाकिस्तान टीम को खरीद सकता है। प्राइज मनी, IPL, पैसा, एक तरफ इतना पैसा कमाने वाला बोर्ड, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग, और दूसरी तरफ वो जो प्राइज मनी देते हैं वो तो चने भी नहीं है, मूंगफली भी नहीं है। ये क्या है फारूक भाई, कुछ हमें समझाएं। हम आपको समझाएंगे, क्योंकि जब आप BCCI इन चीज़ों का पूछेंगे ना तो BCCI पता है आपको क्या कहेगा, ए चल ना चल। वो क्यों? BCCI ना तो इंडिया के RTI के अंडर आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर, और ना BCCI टैक्स देता है क्योंकि BCCI एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि पैसे कम है, ये सोचना भी मत। ये सामने सामने कुछ और गेम है, अंदर खाते कुछ और गेम है गुरुजी। IPL की वैल्यूएशन कितनी है? $20 बिलियन। बंदा कहता है भैंस की आंख, अबे $20 बिलियन वाली है, मतलब
इस वैल्यूएशन की लीग 20 करोड़ विनिंग टीम को, ये क्या बात हुई कि आईपीएल का फाइनल अभी खेला नहीं गया होता, ठीक है, और उससे पहले फ्रेंचाइजेज, बीसीसीआई, वो सारी एंटिटीज जो जुड़ी हुई होती हैं, उनके पैसे कब के पूरे हो चुके होते हैं, कब के। 10 फ्रेंचाइजेज में ये जो 48,390 करोड़ हैं, इसका 45% 10 फ्रेंचाइजेज में डिवाइड होता है, जाके कैलकुलेट कर लेना, इधर ही खत्म हो जाती है कहानी। वैसे ओ भाईजान, बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 की विनर आरसीबी को जो प्राइज मनी दी है ना, वो प्राइज मनी देख के हम पाकिस्तानी भिखारियों की तशरीफ की टोकरी में आग लग गई है। हम पाकिस्तानियों को सीखना चाहिए इंडिया से कि सर इंडिया जो है वो किस तरफ जा रहा है, उनकी क्रिकेट किस तरफ जा रही है, वो लेजेंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम इसी चक्रों में लगे रहते हैं यार, किसी तरह जो है वो जो विराट कोहली के हेटर्स हैं यार, विराट हार जाए, जो इंडिया क्रिकेट को नापसंद करते हैं यार, इंडिया की टीम हार जाए। जो टीम क्रिकेट खेल रही है ना, वो इंडिया ही है। जो लीग प्लेयर प्रोवाइड कर रही है ना, वो आईपीएल ही है, दूसरी कोई लीग नहीं। आप पीएसएल की बात करें, सिकंदर रजा पाकिस्तान में बैठ के पीएसएल को एक्सपोज कर रहा है, ठीक है, और पीएसएल की वैल्यू ही क्या है आईपीएल के सामने। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि तनवीर अहमद आईपीएल की प्राइज मनी और वैभव सूर्यवंशी के अवार्ड देखकर पागल हुआ पड़ा है, जो अपने पीएसएल को ही बुरा भला कहने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि इस गंवार को रियलिटी शायद समझ में आ गई है। नहीं तो यह लोग हमेशा ही अपनी पैजामा सलवार लीग को आईपीएल से बेहतर बताने में लगे होते थे। इनके बौखलाने की मेन वजह यह है कि आईपीएल और बीसीसीआई के पास ह्यूज मनी है, जो दुनिया में ना किसी बोर्ड के पास है और ना ही किसी भी लीग में। तनवीर अहमद दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड से गिड़गिड़ा रहा है कि आईपीएल का बायकॉट करो, नहीं तो तुम्हारी क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी। बीसीसीआई पाकिस्तानियों को मुंह नहीं लगाता, नहीं तो यही लोग अभी आईपीएल को अपना बाप मान के बैठे होते। तनवीर का कहना है कि पैसे के चक्कर में गोरे भी इतना झुक गए हैं कि अपने प्लेयर्स को इंटरनेशनल से पहले आईपीएल के लिए प्रेफर करते हैं। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसी ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।